Hello बच्चों, let's see the question. The question says an early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r. The atom as a whole is neutral. The electric field at a radius distance r from the nucleus is r less than capital R. देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा एटम है वो कैपिटल R तक है, जो वो फील्ड है हमारा प्लस चार्ज के साथ, और उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर आर मीन स्मॉल आर के लिए क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, तो न्यूक्लियस हमारा सेंटर पे है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस हमें गिवन है दैट इज पॉजिटिव Ze, तो Z यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसके बाद अब टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें गिवन है कि हमारा ये जो एटम है न्यूट्रल है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस Ze। ठीक है, नाउ अब हम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फाइंड करें, तो देखिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या रो नेगेटिव विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो चार्ज हमारा है माइनस Ze और वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा 4/3 πr क्यूब। तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर क्यू लिया क्योंकि जो हमारा नेगेटिव जो है चार्ज वो यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो रो विल बी इक्वल टू -3 Ze डिवाइडेड बाय 4πr क्यूब। तो इसे हम इक्वेशन 1 लेट करेंगे। अब अगर हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करें ऑफ रेडियस r, तो ये हमारी क्या है, हमने लेट कर ली गॉसियन सरफेस। तो देखिए बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो ये हमारा है बाय यूजिंग गॉस लॉ, हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी दैट विल बी इक्वल टू E डॉट ts इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज तो क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम इसे लिखें तो ये हमारा हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, अब हमें क्यू फाइंड करना है, तो क्यू क्या होगा, चार्ज enclosed by Gaussian surface। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसका जो चार्ज है वो हमें गिवन है Ze, और उसमें हमारा क्या आ रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज भी जो थोड़ा बहुत ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम दोनों को वो इसमें दिखाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ से क्यू डैश लेंगे, क्यू डैश विल बी इक्वल टू Ze में सरफेस चार्ज नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम जो उस गॉसियन सरफेस में आ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, दिस विल बी इक्वल टू Ze माइनस Ze आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने कौन सी यूज की इक्वेशन, यहाँ से हमने जो हमारी रो है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट की, तो ये हमारी होगी क्यू डैश। तो अब हम फ्रॉम टू, अब हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आएगा, E विल बी इक्वल टू, तो हमारे पास देखिए यहाँ से E क्या आएगा, E विल बी इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा क्यू डैश था, क्यू डैश डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्यू डैश जो हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे, Ze माइनस Ze आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें ये हमारा बन जाएगा Ze डिवाइडेड बाय 4πε0 और यहाँ पे 1/r स्क्वायर माइनस r बाय कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से अगर देखें जो हमारी ऑप्शन ठीक है वो है
option number A. Option number A. So I hope you understood it well. Best of luck.